नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति। हमने पिछली क्लासेस में वास्तविक संख्या रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 3। तो हमारा उदाहरण नंबर 3 इस प्रकार है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2, इसको हम √2 भी कहते हैं, यानी वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण या फिर को निरूपित कीजिए। इसका मतलब हमें संख्या रेखा पर √2 यानी वर्गमूल 2 को दर्शाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींच ली। हमने इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है। ये हमारी क्या है, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है, इस संख्या रेखा पर हमें क्या दर्शाना है, √2 यानी वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारा, एक वर्गमूल 2 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसी अपरिमेय संख्या को यानी इसी √2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम सबसे पहले एक वर्ग लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वर्ग लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक वर्ग ले लिया, ओ ए बी और सी, ये हमारा वर्ग है। और इस वर्ग की जो ओए है, जो लंबाई होगी हमारी एक मात्रक होगी, एक मात्रक होगी यानी एक इकाई होगी, एक एकक होगी। ठीक है, एक एकक यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, यानी कि हमने 1 यूनिट ले ली। ठीक है, हमने ओए क्या की, हमने 1 यूनिट ले ली। तो ए बी भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी एक यूनिट होगी, ये भी क्या होगी, हमारी एक यूनिट होगी। ठीक है, तो फिर हमको ओ बी, चूंकि ये हमारा क्या है, ओ ए बी सी एक वर्ग है, ओ ए बी सी क्या है, हमारा वर्ग है। तो जाहिर सी बात है कि एंगल जो हमारा कोण ओ ए बी बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। और अगर ये हमारा जो ओ ए बी जो हमारा त्रिभुज है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि जो ओ बी होगा, ये ओ बी हमारा कर्ण होगा। क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। और ओए हमारा क्या होगा, हमारा आधार होगा। हमारा क्या होगा, आधार। और ए बी क्या होगा, हमारा लंब होगा। क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो ओ ए बी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का होल स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार। आधार कितना है, हमारा ओए है। आधार हमारा क्या है, ओए। ओए का वर्ग यानी ओए स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा ए बी का वर्ग यानी ए बी का स्क्वायर। और कर्ण हमारा कितना था, ओ बी है। कर्ण हमारा कितना है, यानी ओ बी स्क्वायर बराबर, और ओ ए कितना है हमारा, ओ ए हमारा एक आया यानी एक स्क्वायर प्लस ए बी हमारा कितना आया, 1 है ए बी हमारा, यानी कि 1 स्क्वायर। फिर ओ बी का वर्ग यानी ओ बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक का स्क्वायर यानी एक को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस एक को फिर यहाँ भी 2 बार गुणा करेंगे, तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, यानी कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो यहाँ से ओ भी कितना हो जाएगा हमारा, चूंकि यहाँ पे वर्ग है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ओ भी हमारा कितना आ गया, √2। ओ भी कितना है हमारा, √2 यानी वर्गमूल 2। तो यानी यही ओ बी, इसमें संख्या रेखा पे हमने क्या किया है, हमने एक मार्क ले लिया, हमने ओए ले लिया। हमने क्या ले लिया, ओए ले लिया। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट है, ये हमारा कितना है, एक यूनिट है। यानी ओ यानी ए हमारे यहाँ पे एक यानी एक है, मान लो ये, और ये हमारा 2 है, फिर ये 3 है। तो हमने ओए क्या किया, एक यूनिट ले ली। ठीक है, तो ओए यहीं पे ही हम एक वर्ग खींचेंगे जो एक एक यूनिट की होगी, जो हमने यहाँ पे खींची थी। ठीक है, तो हमने ओ ए और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो ए बी भी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी भी हमारा एक 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 होगा यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। तो हमने ओ बी यहाँ कितना निकाला, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। तो ओ बी हमारा कितना आ रहा था, ओ बी हमारा √2 आ रहा था यानी वर्गमूल 2 आ रहा था। तो ओ बी हमने यहाँ पे वर्गमूल 2 निकाला। ठीक है, हमने ओ ए एक यूनिट ली और तो इसी पे हमने एक वर्ग खींचा। ठीक है, इसी वर्ग में हमने ओ बी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। अब हमें क्या करना है, एक कंपास लेना है। क्या करना है, एक कंपास लेना है यानी एक गोला प्रकार लेना है। उस गोला प्रकार की ओ को हम केंद्र मानेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे, और जो पेंसिल साइड होती है उससे ओ बी जो होता है त्रिज्या मानेंगे,
और OB से ही हम एक चाप खींचेंगे, यानी कि चाप माने कि आर्क। हम एक चाप खींचेंगे, चाप मतलब आर्क, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो OB से हमने एक चाप खींचा, यानी कि एक आर्क खींचा। तो यही आर्क जो ये OB था और इससे आर्क जो खींचे, चूंकि ये √2 था यानी वर्गमूल 2, तो यही वर्गमूल 2 अगर ये हैगा तो इसका चाप जो संख्या रेखा पर आएगा वो भी क्या होगा, वर्गमूल 2 होगा, यानी वर्गमूल 2, यानी कि √2 होगा। तो इस तरह से संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 यानी कि √2 को दिखाया जाता है। सिंपल है ना, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण 4 कहता है हमारा कि वास्तविक संख्या रेखा पर, किस पे, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 यानी √2 √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। यानी कि जो प्रश्न हमने पीछे किया था √2 का किया था, है ना, √2 है यानी कि वर्गमूल 2 को हमने संख्या रेखा पर खींचा है। अब हमें क्या करना है, इसमें बोल रहा है हमें कि √3 यानी वर्गमूल 3 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमने पीछे किया था, हमने वर्गमूल 3 निकालने से पहले हमें इससे एक कम यानी वर्गमूल 2 का निकालना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमने पीछे वाले प्रश्न में यहाँ पे हमने निकाला था। तो वर्गमूल 3 तभी पता चलेगा जब हमें इसका एक कम यानी 3 में एक कम कितना आया हमारा 2, यानी जब हमें वर्गमूल 2 हमें पता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वही स्टेप, हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचनी है। हमने क्या किया, हमने एक संख्या रेखा को खींच ली। अब इस संख्या रेखा पर हमने OA लिया जो कि एक यूनिट है यानी कि एक इकाई है। OA पे हमने एक त्रिभुज खींची, OA पे हमने एक वर्ग खींचा, OA पे हमने एक वर्ग खींचा। तो ये OABC हमारा वर्ग है, तो AB भी हमारा कितना होगा, एक यूनिट होगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय, कि अगर OABC हमारा वर्ग है तो हमारा OAB जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो OB होगा यानी कि OB का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, यानी हमारा ये OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि AB का वर्ग, ठीक है। तो OB हमारा कितना निकला था, हमने यहाँ पे पीछे देखा था, OB हमारा √2 निकला था। तो वही चीज यहाँ भी होगी। तो OB हमारा कितना हो जाएगा, OB का होल स्क्वायर बराबर O यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी कि OB हमारा कितना हो गया, वर्गमूल 2। OB हमारा कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यानी OB हमारा वर्गमूल 2 हो गया। अब हमें क्या करना है इस स्टेप के आगे, अब आगे स्टेप होगा हमारा जो हमने OB लिया था, ठीक है। अब चूंकि हमें √2 पता चल गया है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमने C लिया था इसको अपने सुविधा अनुसार हम इसे रब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ये OB आया था, कितना आया था हमारा, √2 यानी वर्गमूल 2 आया था। अब इसी OB पे ही हम एक लंब खींचेंगे, जो कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक BC खींच ली। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है पर हमने एक सीधी लाइन BC खींच ली। तो हमारा जो OBC होगा वो कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, हमने खींच ली। तो और ये जो हमारा BC है ये भी हमारी 1 यूनिट होगी, ये भी हमारी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी कोण 90 डिग्री होता है तो उसके सामने वाला कर्ण हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण है। तो हमारा OB आधार हो गया और BC हमारा क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। त्रिभुज OBC में भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो OC होगा हमारा यानी कर्ण का होल स्क्वायर, जो OC होगा हमारा वो OB का स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर यानी कि यह BC हमारा क्या है, लंब, यानी लंब का वर्ग, ठीक है। यानी कि OC का होल स्क्वायर और OB हमारा क्या है, √2 है। तो हमारा √2 का होल स्क्वायर प्लस और BC हमारा क्या है, 1 है,
तो 1 का स्क्वायर बराबर, तो जो √2 का स्क्वायर का मतलब ये √2 हमारा 2 बार गुणा होगा, यानी कि वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2, यानी √2 गुणे √2, फिर प्लस 1 का नम 1 हो जाएगा। अब जब दो √2 मिलते हैं तो एक मतलब ये 2 बन जाएगा, तो यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़े हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि ओसी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 हो गया। तो यानी ओसी कितना हो जाएगा हमारा, ये इधर वर्ग था तो उधर जाएगा तो वर्गमूल बदल जाएगा, यानी कि √3 यानी वर्गमूल 3। ओसी हमारा कितना आ गया, वर्गमूल 3। तो ये रहा ओसी हमारा कितना आ गया, वर्गमूल 3। अब चूंकि ये एक एक यूनिट है तो यानी कि ये हमारा 1 है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ये हमारी तीसरी संख्या रेखा पर हमने प्राकृतिक संख्या लिख दी। तो अब ओसी हमारा कितना आ गया, वर्गमूल 3 यानी √3। अब हमने क्या लेना है, एक कंपास लेना है, क्या लेना है, एक गोला प्रकार लेना है। उस गोला प्रकार की, जैसे ये हमारा गोला प्रकार है, इस गोला प्रकार में इसमें हमने एक पेंसिल लगाई, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वो जो लोहे वाला पार्ट होता है ये वो है, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या की, ओ को केंद्र मानेंगे, और जो ये पेंसिल वाला पार्ट है यहाँ से इस ओसी त्रिज्या से हमने यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, यानी एक आर्क बनाएंगे। एक हमने चाप खींची, हमने एक क्या खींची, चाप। चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, यानी हमने आर्क खींची। तो ये आर्क जो आता है यही हमारा √3 होगा, यही हमारा क्या होगा, वर्गमूल 3 होगा। तो इस तरह से जो √3 है, √3 को संख्या रेखा पर इस तरह से हम दर्शाते हैं। इस प्रश्न से हमें एक चीज और समझ में आता है कि अब कोई भी वर्गमूल, चाहे √3 है, √2, √4 बराबर, यानी वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है, ठीक है, वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है। 3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, जितने भी हमें अपरिमेय संख्याएं, ये जो रूट वाले जितने भी ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगर अगर हमें √3 पता हो, अगर √3 कब निकलेंगे, जब √3 का एक कम हमें मालूम हो, यानी 3 में एक कम कितना है हमारा √2, यानी कि अगर हमें √n-1 पता है तो हम √n आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने √3 कैसे निकाला, जब हमें √2 पहले से पता हो तभी हम √3 निकाल सकते हैं। सिंपल है ना, समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।